आज हम एक बहुत ही अहम और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, शरीर में पानी जमा होना, जिसे मेडिकल भाषा में वाटर रिटेंशन या एडेमा कहा जाता है। बहुत से लोग इसे मामूली सूजन समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कभी कभी गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है और समय रहते इलाज न मिले तो जानलेवा भी बन सकता है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शरीर में पानी जमा होने का मतलब क्या है। शरीर में पानी जमा होना यानी कि वाटर रिटेंशन तब होता है जब हमारे शरीर में तरल पदार्थ जरूरत से ज्यादा हो जाते हैं और सही तरीके से बाहर नहीं निकल पाते। सामान्य स्थिति में किडनी, दिल और लीवर मिलकर शरीर में पानी और सोल्ट का संतुलन बनाए रखते हैं, लेकिन जब इन अंगों का कामकाज बिगड़ जाता है तो अतिरिक्त पानी मांसपेशियों और अंगों के बीच फंस जाता है। इसकी वजह से शरीर के अलग अलग हिस्सों में सूजन दिखाई देने लगती है। यह सूजन सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदरूनी अंगों को भी प्रभावित कर सकती है। सबसे ज्यादा सूजन पैरों, टखनों, हाथों और चेहरे पर दिखी जाती है। कुछ मामलों में पेट के अंदर, फेफड़ों या दिमाग में भी पानी भर सकता है। अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह स्थिति गंभीर बीमारियों का संकेत बनकर जानलेवा भी साबित हो सकती है। आइए समझते हैं इसके पीछे के कारणों के बारे में। सबसे पहला कारण है दिल की बीमारी। जब दिल ठीक से काम नहीं करता और खून को सही तरीके से पंप नहीं कर पाता तो शरीर में पानी जमा होने लगता है। दिल की कमजोरी के कारण रक्त का बहाव धीमा हो जाता है, जिससे शरीर की मांसपेशियों में तरल पदार्थ इकट्ठा होने लगते हैं। इस वजह से पैरों, टखनों और कभी-कभी फेफड़ों में भी सूजन दिखने लगती है। दूसरा कारण है किडनी की समस्या। किडनी शरीर में पानी और नमक का संतुलन बनाए रखने का काम करती है। अगर किडनी ठीक से काम न करे तो एक्स्ट्रा पानी और सोल्ट बाहर नहीं निकल पाते। इसका असर यह होता है कि शरीर में तरल पदार्थ जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे पैरों, हाथों या चेहरे पर सूजन शुरू होती है। यह स्थिति समय पर इलाज न मिलने पर गंभीर हो सकती है। तीसरा कारण है लिवर की बीमारी। लिवर भी शरीर में पानी के संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर लिवर कमजोर हो जाए, जैसे कि सिरोसिस जैसी बीमारियों में होता है, तो पेट और पैरों में पानी जमा हो सकता है। लिवर की बीमारी के कारण प्रोटीन का स्तर कम हो जाता है और यह पानी को शरीर में बाहर निकलने में बाधा डाल सकता है। नंबर 4 यानी कि चौथा कारण है हार्मोनल असंतुलन। हार्मोनल बदलाव भी पानी जमा होने का एक आम कारण है। खासकर महिलाओं में पीरियड से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोन का स्तर बदलता है। यह बदलाव शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को प्रभावित करता है और अक्सर पैरों, टखनों या हाथों में सूजन हो सकती है। नंबर 5 है नमक का अधिक सेवन। नमक यानी कि सोडियम का अधिक सेवन भी शरीर में पानी जमा होने का कारण बनता है। जब हम बहुत ही ज्यादा मात्रा में नमक खाते हैं तो शरीर पानी को रोक कर रखता है। इससे सूजन बढ़ती है और कभी कभी वजन अचानक बढ़ने लगता है। इसलिए पानी जमने से बचने के लिए नमक का सेवन नियंत्रित करना बेहद ही जरूरी है। आइए समझते हैं कि यह स्थिति खतरनाक क्यों है। शरीर में पानी जमा होना सिर्फ सामान्य सूजन नहीं है। यह अक्सर दिल, किडनी या लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का संकेत होता है, जैसे हमने पहले जाना। कई बार लोग इसे मामूली समस्या समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर समय पर इलाज न मिले तो यह स्थिति गंभीर और खतरनाक बन सकती है। अगर दिल में पानी जमा हो जाए तो इसका असर सीधे हमारे सांस लेने की क्षमता पर पड़ता है। इस स्थिति में सांस लेने में तकलीफ, जल्दी थकना और कभी कभी हार्ट फेल्योर जैसी गंभीर समस्याएं हो सकती है। दिल की पंपिंग क्षमता कम होने से शरीर की मांसपेशियों में तरल पदार्थ रुक जाते हैं, जिससे शरीर की सामान्य क्रियाएं भी प्रभावित हो सकती है। कभी कभी पानी फेफड़ों में भर जाता है, जिसे पल्मोनरी एडेमा कहा जाता है। इससे सांस रुकने जैसी इमरजेंसी स्थिति भी बन सकती है। इसके अलावा पेट या दिमाग में पानी जमा होने की स्थिति भी खतरनाक हो सकती है और अगर तुरंत इलाज न मिले तो जीवन के लिए गंभीर खतरा भी बन सकता है। इसलिए शरीर में पानी जमा होने पर समय पर डॉक्टर से संपर्क करना बेहद ही जरूरी है। अब बात करते हैं ऐसे लक्षणों के बारे में जिन पर ध्यान देना चाहिए। पानी जमा होने का सबसे पहला संकेत अक्सर पैरों, टखनों या हाथों में लगातार सूजन के रूप में दिखाई देता है। शुरुआत में यह सूजन हल्की हो सकती है, लेकिन समय के साथ बढ़कर नोटिसेबल हो जाती है। अगर आप देखते हैं कि सुबह उठते ही या देर तक खड़े रहने के बाद सूजन बढ़ जाती है तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण लक्षण है सांस लेने में परेशानी। जब शरीर में पानी फेफड़ों में जमा हो जाता है तो सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है। इसके साथ ही हल्की थकान, जल्दी थक जाना या छोटे काम करने पर भी सांस फूलना, यह आम लक्षण हो सकते हैं।
अचानक वजन बढ़ना भी पानी जमा होने का संकेत है। अगर कुछ ही दिनों में आपका वजन 2 से 3 किलोग्राम या फिर उससे भी ज्यादा बढ़ जाए तो यह शरीर में तरल पदार्थ के रुकने का संकेत हो सकता है। इसके अलावा पेशाब का कम होना या बिल्कुल न होना भी चेतावनी देता है कि शरीर में पानी सही तरीके से बाहर नहीं निकल पा रहा। अंत में लगातार थकान और कमजोरी महसूस होना भी एक आम लक्षण है। शरीर में अतिरिक्त पानी और सूजन के कारण अंगों और मांसपेशियों पर दबाव पड़ता है, जिससे सामान्य काम करना भी मुश्किल हो जाता है। अगर इन लक्षणों में से कोई भी दिखाई दे तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है। अब यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डॉक्टर से चेकअप जरूर कराएं। अगर शरीर में सूजन लगातार बनी रहती है, अचानक बढ़ती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। समय पर डॉक्टर की सलाह लेने से गंभीर बीमारियों का पता जल्दी से चल सकता है और सही इलाज शुरू किया जा सकता है। नमक का सेवन कम करना भी बहुत ही जरूरी है। अधिक नमक शरीर में पानी को रोक कर रखता है और सूजन बढ़ा सकता है। कोशिश करें कि पैकेज फूड या फिर प्रोसेस फूड का सेवन कम से कम हो और खाने में ताजे फल और सब्जियों को जरूर शामिल करें। ज्यादा देर तक खड़े या बैठे रहने से भी पानी जमा होने की संभावना बढ़ सकती है। समय समय पर टहलना, पैरों को ऊपर उठाना या फिर हल्की एक्सरसाइज करना शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न लें। अगर पहले से ही हार्ट, किडनी या लीवर की समस्या है तो अपनी दवा नियमित रूप से लें और समय समय पर जांच करवाते रहें। ये उपाय पानी जमने को नियंत्रित करने और गंभीर समस्याओं से बचाने में मदद करते हैं। अगर बात करें कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष की, तो शरीर में पानी जमना कोई साधारण बात नहीं है। ये हमारे दिल, किडनी या लीवर जैसे जरूरी अंगों की गहरी समस्याओं का संकेत हो सकता है। इसलिए इसे नजरअंदाज न करें और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है, कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो। कमेंट में अगर आप अनकंफर्टेबल हो, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.ham@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।